हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर 8 हाउ डू योर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सभी एमसीक्यूज आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इन द लिस्ट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो कि दोज दैट द रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मेथड आर। अब यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा ए सेक्शुअल मेथड के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है बनाना, सेकंड के अंदर डॉग, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ईस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर अमीबा। अब यहाँ से गैस कीजिए आपने क्या बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होगा ए सेक्शुअल मेथड के माध्यम से। तो हमारे पास यदि बात करें ए सेक्शुअल के माध्यम से कौन कौन सा होगा बच्चों, एक तो फर्स्ट वाला होगा बनाना, सेकंड हमारे पास यदि बात करें तो ईस्ट होगा और हमारे पास और कौन सा है फोर्थ। तो किस आंसर पे टिक करोगे आप, बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ये बी हमारे पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन ए फ्लावर द पार्ट दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर। अब ए ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर स्टेमन्स एंड एंथर, बी ऑप्शन दे दिया फिलामेंट एंड स्टिग्मा, सी ऑप्शन दे दिया एंथर एंड ओवरी एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर स्टेमन एंड स्टाइल। तो आपने बताना है कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो उसके जर्म सेल्स होंगे वो कौन से होंगे। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों हमारे पास सी एंथर एंड ओवरी। ठीक है ना, इस पे आपने टिक करना है सी पार्ट पे, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए इवेंट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट। अब आपने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इवेंट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ए ऑप्शन दे दिया आपको पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रॉय, बी ऑप्शन दे दिया सीडलिंग, एम्ब्रॉय, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सी ऑप्शन दे दिया पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय एंड सीडलिंग, डी ऑप्शन दे दिया आपको एम्ब्रॉय, सीडलिंग, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बच्चों सी, जो ये है ये करेक्ट सीक्वेंस है, पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रॉय, फिर सीडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल मेथड ऑफ ए रिप्रोडक्शन हैज़ ए ग्रेटर सिमिलरिटीज अमंग देमसेल्फ बिकॉज। अब इसके हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे दिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, बी ऑप्शन आपको दे रखा है सेकंड वाला यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, और थर्ड वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पर आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ वाला दे रखा है यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जल्दी से गैस कीजिए इन चारों पार्ट के अंदर से क्या इसका आंसर रहेगा। तो हमारे पास यदि बात करें बच्चों इसके अंदर कि जो इसके अंदर एक तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली ए वन पेरेंट, इसके अंदर क्या होता है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास ए सेक्सुअल जो पेरेंट्स होते हैं उसके अंदर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, तो डज नॉट इन्वॉल्व ए गैमेट। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे आप, ए आंसर पे टिक कर दोगे, फर्स्ट एंड सेकंड इसका दोनों आंसर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग आर ए पेरेंट्स इन। ए ऑप्शन दे दिया साइटोप्लाज्म, बी दे दिया आपको राइबोसोम्स एंड सी दे दिया गोल्गी बॉडीज एंड डी दे दिया आपको जीन्स। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा कि जो करैक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो वो किसके अंदर होते हैं बेसिकली बच्चों, वो करैक्टर कौन से हैं हमारे पास, जीन्स। तो किस पे टिक करोगे आप, डी आंसर पे टिक करोगे, डी इसका ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन कि करैक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन हाउ, ओनली सिमिलरिटी विद ए पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विद ए पेरेंट्स, एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है नीदर सिमिलरिटी और नॉर वेरिएशन। जब क्या होता है बच्चों करैक्टर ट्रांसमिट होते हैं, करैक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन दोनों ही अक्कर होती हैं। तो किस आंसर पे टिक करोगे आप, सी वाले पार्ट पे टिक कर दोगे, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ए फीचर ऑफ ए रिप्रोडक्शन दैट इज ए कॉमन टू अमीबा, उसके बाद स्पायरोगायरा एंड ईस्ट दैट। अब इस केस में आपने बताना कि कौन से फीचर होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर कॉमन, किसके अंदर, अमीबा के अंदर, स्पायरोगायरा के अंदर और ईस्ट के अंदर। तो इसके अंदर देखो बच्चों ए ऑप्शन दे दिया दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली, दे आर ए ऑल सी क्या है ये यूनिसेलुलर, और सी ऑप्शन दे दिया आपको दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। तो देखो इस केस के अंदर यदि बात करें अमीबा, स्पायरो वगैरह, ईस्ट, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। तो कि ए ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि इन
स्पायरोगायरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ पर दे दिया ए ऑप्शन के अंदर ब्रेकिंग अप ऑफ ए फिलामेंट इनटू द स्मॉल बाइट्स। उसके बाद बी ऑप्शन दे दिया डिवीजन ऑफ ए सेल इनटू द 2 सेल्स। उसके बाद सी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर डिवीजन ऑफ ए सेल इनटू द मैनी सेल्स। एंड डी ऑप्शन दे दिया फॉर्मेशन ऑफ ए यंग सेल फ्रॉम द ओल्डर सेल। अब देखो स्पायरोगायरा हमारे पास क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होंगे, ब्रेकिंग अप ऑफ ए फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंटियस होते हैं इनटू दी स्मॉल बिट्स के अंदर। तो ये आंसर पे टिक करोगे, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू द सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन ए प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर एबिलिटी बतानी है सेल डिवाइड इनटू ए सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन ए प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। अब ए ऑप्शन दे दिया बडिंग्स, बी ऑप्शन दे दिया रिडक्शन ऑफ ए डिवीजन, सी ऑप्शन दे दिया बाइनरी फिजन एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम वाला बेसिकली बच्चों हमारे पास किसके अंदर आता है, यहाँ पर ये फ्यूजन्स होगा इसके अंदर। तो किसी आंसर पे टिक करोगे, डी वाले पे टिक कर दोगे, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है रिप्रोडक्शन स्टेज की फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो ये ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है गैमेट्स, जाइगोट, एम्ब्रॉय, सीडलिंग। बी ऑप्शन दे रखा है जाइगोट, गैमेट, एम्ब्रॉय, सीडलिंग। सी ऑप्शन दे रखा है सीडलिंग, एम्ब्रॉय, जाइगोट, गैमेट्स। एंड डी ऑप्शन दे रखा है गैमेट, एम्ब्रॉय, जाइगोट एंड सीडलिंग। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर हमारे पास रहेगा बच्चों ए, गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रॉय एंड सीडलिंग। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन ए पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू। अब ये ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर डबलिंग द क्रोमोजोम्स आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन। बी ऑप्शन में दे रखा है हैविंग या हाविंग, ये क्या है हमारे पास, हावलिंग ऑफ ए क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। हावलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हाफ क्रोमोजोम्स ऑफ ए गैमेट फॉर्मेशन। तो यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यदि बात करें हम नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स ऑफ ए पेरेंट्स, यदि हम किसकी बात करते हैं XX और XY की बात करें, तो इसके हाफ क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। तो इस पे आंसर टिक करोगे आप बी वाले पे। तो बी इसका आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जल्दी से कि इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बीइंग्स, उसके बाद स्प्रोंजिया एट देयर टिप्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क्स के लिए भी एग्जाम्स में आता है कि जो राइजोपस होते हैं उसमें ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बेयरिंग होती है स्प्रोंजिया के द्वारा, दिस इज द टिप्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, हाइपे बोलते हैं। तो किस आंसर पे टिक करोगे आप, बी वाले आंसर पे टिक कर दोगे, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम। अब ये ऑप्शन दे दिया स्टेम, रूट्स, फ्लावर। बी ऑप्शन दे दिया स्टेम, रूट्स एंड लीव। सी ऑप्शन दे दिया स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कैसी होगी बच्चों, बी आंसर पे टिक करोगे, बी इसका आंसर रहेगा सबसे पहले स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ये इसकी सीरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड, उसके बाद सेपरेट इन दी ब्रेड माउल्ड ऑन ए स्लाइस ऑफ ए ब्रेड आर। नंबर 1 के ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ए स्पॉन्ज, उसके बाद स्पोर्स होते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पर दे दिया अवेलेबिलिटी ऑफ ए मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन इन दी ब्रेड्स। सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर थर्ड वाला कि प्रेजेंस ऑफ ए ट्यूबुलर ब्रांच हाइपे। एंड फोर्थ में दे रखा है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ए राउंड शेप्ड स्प्रोंजिया। अब इसके अंदर जल्दी से बताइए कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रैपिड सेपरेट फ्रॉम ए ब्रेड माउल्ड ऑन ए स्लाइस ऑफ ए ब्रेड आर। तो कौन कौन से होंगे बच्चों, एक तो सबसे पहले हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ए स्पोर्स होंगे, और यदि बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ ए मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट ऑन दी ब्रेड, तो हमारे पास किस आंसर पे टिक करोगे आप, सी पे टिक कर दोगे, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 द लेंथ ऑफ ए पोलिन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 1 के ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर पोलिन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ ए स्टिग्मा। बी ऑप्शन में दे रखा है पोलिन ग्रेन ऑन ए अपर सरफेस ऑफ ए स्टिग्मा एंड ओविल्स। सी ऑप्शन दे दिया पोलिन ग्रेन इन एंथर अपर सरफेस ऑफ ए स्टिग्मा। एंड डी ऑप्शन दे दिया अपर सरफेस ऑफ ए स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ ए स्टाइल। तो जल्दी से गेस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास रहेगा आंसर इसका बी कि जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं, पोलिन ग्रेन आर द अपर सरफेस ऑफ ए स्टिग्मा एंड ओविल्स। तो इस पे आपने टिक करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए फ्लावर। फ्लावर के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया आपको फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल। सेकेंड पार्ट के अंदर दे दिया कि दे आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। थर्ड ऑप्शन दे दिया दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ ए प्लांट। एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव्स राइज दी फ्रूट।
अब इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है फ्लावर के अकॉर्डिंग कौन सी रहेगी हमारे पास। तो यहाँ से चूज़ कीजिए हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी है बच्चों। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, एक तो ये रहेगी हमारे पास। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज ए फ्रूट। तो ये सेकंड और फोर्थ वाला हमारे पास आंसर ठीक रहेगा। तो क्या लगाओगे आप, डी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, डी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी एग्जैक्ट रहेगी। तो ए ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर, दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। बी ऑप्शन दे दिया, दे पोसेस इधर स्टेमन और पिस्टिल। थर्ड ऑप्शन दे दिया, दे एग्जिबिट ए क्रॉस पोलिनेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रूट। अब यहाँ से जल्दी से गैस कीजिए, ट्रू बतानी है आपने स्टेटमेंट, किसके अकॉर्डिंग बतानी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास सबसे पहले बच्चों एक तो इसकी रहेगी सेकंड, दे पोसेस इधर ए स्टेमन और पिस्टिल। और यदि बात करें इसके अंदर थर्ड वाली भी सेम रहेगी, दे एग्जिबिट ए क्रॉस पोलिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं पोसेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ ए फ्रूट। तो हमारे पास किस आंसर पे टिक करोगे, बी आंसर पे टिक कर दोगे। तो हमारे पास इसके अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही ठीक हैं। तो बी वाले में हमारे पास ये सारा कुछ है, तो बी पे आपने इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है आपको, इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ ए गैमेट। बी ऑप्शन दे दिया आपको, मतलब सेकंड ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट। थर्ड ऑप्शन दे दिया, इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स। अब इसमें से गैस कीजिए कि हमारे पास क्या आंसर रहेगा बच्चों इसके अंदर। यदि बात करें इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट ट्रू बतानी है आपने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो पहला हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसके अंदर कि इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ ए गैमेट। तो ये तो एक ऑप्शन ठीक रहेगा हमारे पास। उसके बाद यदि बात करें फर्टिलाइजेशन भी क्या है, कंपलसरी है इवेंट्स के अंदर। उसके बाद इट इज़ ऑलवेज रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए जाइकोट, जाइकोट की फॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमारे पास गलत रहेगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे पास किसके अंदर है, सी वाले ऑप्शन के अंदर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए। तो ये हमारे पास फिगर दे रखा है यहाँ पर देखिए, ए पार्ट को डिनोट करना है, बी को डिनोट करना है, सी को डिनोट करना है। तो फिगर 8.1 द पार्ट ऑफ ए बी सी आर ए सब्सिक्वेंटली। अब इसके अंदर ए क्या दे रखा है हमारे पास, कोटिलेडन। बी वाला दे रखा है प्लूमिल्स। एंड सी हमारे पास आगे दे रखा है फर्दर रेडिकल्स। अब उसके बाद यदि बात करें बी के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, पहला प्लूमिल्स, सेकंड रेडिकल्स एंड थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, कोटिलेडन। अब उसके बाद सी की बात करें प्लूमिल्स, कोटिलेडन, रेडिकल्स। और डी की बात करें रेडिकल हमारे पास, उसके बाद क्या है कोटिलेडन एंड प्लूमिल्स। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी, कि जो पहला पार्ट है हमारे पास दिस इज ए, ये हमारे पास ए पार्ट क्या है, प्लूमिल्स। प्लूमिल्स क्या होती है हमारे पास, फ्यूचर सूट होती है। उसके बाद यदि बी की बात करें तो बी हमारे पास क्या रहेगा, कोटिलेडन, जो फूड को स्टोर करता है। और यदि हम इसकी बात करें दिस इज ए फ्यूचर रूट, तो ये हमारे पास रहेगा रेडिकल। तो सी पार्ट पे आपने टिक करना है, सी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। अब इस केस में किसकी बात करनी है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म ए रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर, या फिर मोर वेरिएशन बिकॉज किसकी वजह से होती है। नंबर ए के ऑप्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए लेंथली प्रोसेस। बी ऑप्शन दे रखा है आपको, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एंड सी ऑप्शन दे रखा है, जेनेटिक मटेरियल comes from the 2 parent of a different species। and D ऑप्शन दे रखा है, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम दी मैनी पेरेंट्स। आप जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों। इसका रहेगा आंसर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम दी 2 पेरेंट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो बी वाले पे आपने टिक कर देना, बी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। ए ऑप्शन में दे दिया कीपिंग द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव। बी ऑप्शन दे दिया फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सी ऑप्शन दे दिया मेंटेन ग्रोथ। एंड डी ऑप्शन दे दिया कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब देखो इसके अंदर सजेस्ट करो कि जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू के लिए। अब यहाँ से हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन के अंदर से क्या आंसर रहेगा हमारे पास, डी वाला, कि कॉन्टिन्यूस स्पीसीज, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पीसीज जनरेशन है आफ्टर जनरेशन।
वो चलती रहती है कंटिन्यू फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि ड्यूरिंग द एडोलसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडीज़, कि जब एडोलसेंस होती है तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। कि मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद ए सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़, तो बॉयज़ के अंदर आपने बताने हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। ए ऑप्शन के अंदर दे दिया लॉस ऑफ ए मिल्क टीथ, बी ऑप्शन दे दिया इंक्रीज इन द हाइट, सी दे दिया क्रैकिंग ऑफ वॉइस, एंड डी दे दिया आपको यहाँ पर वेट गेन। तो यहाँ से टिक कीजिए कौन सा आंसर रहेगा हमारे पास बच्चों। जब एडोलसेंस आती है बॉयज़ के अंदर क्या होती है, क्रैकिंग ऑफ ए वॉइस, तो सी आंसर पे आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 कि इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट ऑफ ए रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ ए रिप्रोडक्टिव फेसिस। ए ऑप्शन दे दिया ग्रोथ ऑफ ए बॉडीज, बी ऑप्शन दे दिया चेंज इन हेयर पैटर्न, सी ऑप्शन दे दिया चेंज इन ए वॉइस, एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर मैच्योरेशन। अब इसमें से गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा हमारे पास बच्चों। इसका डी आंसर रहेगा। फीमेल्स के अंदर जो होते हैं वो क्या चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, मैच्योरेशन। तो आप किस पे लगाओगे, मैच्योरेशन बोलते हैं इसको, तो मैच्योरेशन पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 इन ह्यूमन मेल्स द टेस्ट इज लाइक इज स्कोटम बिकॉज इट हेल्प इन दी। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन प्रोसेस ऑफ ए मैटिंग, सेकंड ऑप्शन दे दिया फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म्स, एंड सी ऑप्शन दे दिया इजी ट्रांसफर ऑफ ए गैमेट, डी ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दिस। अब इसका सजेस्ट कीजिए आंसर क्या रहेगा बच्चों। तो इस केस के अंदर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं टेस्टिस लाइक इज ए स्कोटम। स्कोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या लिखोगे आप, इसका बी आंसर पे टिक कर दोगे, फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए टेस्टिस एट द प्यूबरिटी, कि कौन सा फंक्शन नहीं है टेस्टिस एट ए प्यूबरिटी के अंदर। अब हमारे पास सबसे पहले ए ऑप्शन के अंदर दे दिया फॉर्मेशन ऑफ ए जर्म सेल्स, सेकंड ऑप्शन दे दिया सिक्रेशन ऑफ ए टेस्टोस्टेरोन्स, बी उसके बाद थर्ड ऑप्शन दे दिया डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेजेंटा, एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ ए एस्ट्रोजेंस। अब इसके अंदर से गैस कीजिए हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन का 25 का आंसर बच्चों। तो इसके अंदर यदि हम बात करें बच्चों, अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए टेस्टिस इन द प्यूबरिटी, कि कौन कौन से फंक्शन नहीं होते। एक तो नहीं होता इसके अंदर ये वाला थर्ड वाला डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेजेंटा, ये फीमेल के अंदर होता है। उसके बाद एक ये नहीं होता एस्ट्रोजेंस ये भी फीमेल के अंदर जर्म सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आपने बताना है नोट वाला। तो थर्ड एंड फोर्थ किसके अंदर है हमारे पास, सी ऑप्शन के अंदर। तो सी पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए ऑर्गन्स इन ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए स्पर्म्स इज। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट बताने हैं स्पर्म्स का होना, टेस्टिस वेस्ट डेफ्रेन यूरेथ्रा, टेस्टिस यूरेटर यूरेथ्रा, सी ऑप्शन में दे दिया टेस्टिस यूरेथ्रा यूरेटर, एंड डी ऑप्शन में दे दिया टेस्टिस वेस्ट डेफ्रेन एंड यूरेटर। तो सजेस्ट कीजिए जी हमारे पास क्या आंसर रहेगा इसका बच्चों। इसका आंसर रहेगा ए वाला, कि जो पहले टेस्टिस के बाद वेस्ट डेफरेंस और वेस्ट डेफरेंस के बाद यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास साइफिल है बच्चों, उसके बाद हाइपेटाइटिस यही नहीं है, तो इस पर आपने टिक कर देना, बी इसका आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। बाय।